स्वर्ग से अमृत का हरण करते हैं, उसी प्रकार स्वयंवर से भगवान ने उसका हरण किया। 8 विवाह हुए, 8 पटरानियां हुई। अष्ट शक्ति कहते हैं भगवान की, अष्ट शक्ति भगवान की अष्ट शक्ति है, 8 पटरानी। तो भगवान के आज विवाह महोत्सव में हमारे सरदार शहर के ऋषि महर्षि भी आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। सप्तऋषि वेद वेदांत ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम के ब्रह्मचारी आज की कथा के विश्राम के समय इनका आप सस्वर वेद पाठ भी सुनेंगे। आपको इस बात की प्रसन्नता होगी, गुरुजी पंडित ओम प्रकाश जी शास्त्री संस्कृत के सेवानिवृत्त व्याख्याता हैं, रिटायर्ड लेक्चरर है संस्कृत के, और उन्होंने वानप्रस्थ ग्रहण करके और ऋषिकुल के ब्रह्मचर्य आश्रम में अपने आवास में इन ब्रह्मचारियों को सानिध्य प्रदान किया। बड़े गौरव की बात है वानप्रस्थ ग्रहण करना। इनका परिवार इतना समृद्ध है कि इनके परिवार में 5 संतान है, 5 के पास अलग अलग गाड़ियां हैं, 5 के पास अलग अलग गाड़ियां हैं। इतना समृद्ध परिवार है, फिर भी इस भारतीय संस्कृति की ऋषि परंपरा को बचाने के लिए आपने वानप्रस्थ ग्रहण करके सरदार शहर में अपने ऋषिकुल में आवास किया। चूरू जिले में सस्वर वेद की शिक्षा की व्यवस्था हमारे गुरुजी नटवरलाल जी जानते हैं, केवल सरदार शहर में सस्वर वेद की शिक्षा की व्यवस्था केवल सरदार शहर में, बाकी सस्वर वेद की शिक्षा चूरू जिले में कहीं नहीं है। और आपको इस बात की प्रसन्नता होगी, दिए तले अंधेरे की बात है, राजस्थान सरकार ने सभी 32 जिलों के वेद विद्यालयों की पिछले वर्ष परीक्षा करवाई। उसमें सरदार शहर का इसी ऋषिकुल का विद्यार्थी रामदेव पारिक राजस्थान में प्रथम आया। आज रामदेव पारिक प्रथम कनिष्ठ वर्ग में, और इस वर्ष वरिष्ठ वर्ग में यही का विद्यार्थी राजस्थान में द्वितीय स्थान पर आया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस मरुभूमि में 10 वर्षों में वेद विद्यालय की स्थापना, निःशुल्क इन बच्चों का आवास, भोजन, रहना, वस्त्र सारा निःशुल्क है वहां पर। लेकिन सरदार शहर वासियों को थोड़ा इस ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम की ओर ध्यान देना होगा। सरदार शहर की बहुत बड़ी एक ये छाती है। राजस्थान में सरदार शहर के वेद विद्यालय का नाम होना बहुत बड़ी बात है, और लगभग 50-60 हजार रुपए इसका मासिक व्यय है। वहाँ आवास का कार्य बहुत अच्छा हुआ है। ब्रजमोहन जी शराफ ने कमरा बनाया, माणकचंद जी करवा ने कमरा बनाया, शुक्ला जी जयसंश्रिया परिवार ने कमरा बनाया, और एक कमरा बनाया है परशुराम श्यामलाल कंदोई परिवार ने। लेकिन अब भी वहाँ थोड़ा सा काम बाकी है, तो यज्ञशाला का काम अधूरा पड़ा है। आज गई नहीं, घोषणा की आवश्यकता नहीं। अभी एक भोजनशाला की कमी है, वहाँ भोजनशाला नहीं बनी है, और यज्ञशाला का काम अधूरा है, और एक पानी का भंडार का काम वहाँ नहीं है। तो वो काम भी निश्चित रूप से होगा। लेकिन इस वेद विद्या को बचाने की आवश्यकता है, बचाने की आवश्यकता है। भारतीय संस्कृति का सस्वर वेद पाठ यूनेस्को ने इसको बहुत उच्च दृष्टि से माना है कि भारतीय बहुत लगभग 25,000 वर्ष पुरानी परंपरा है। 25,000 वर्ष पुरानी परंपरा, सतयुग से, त्रेतायुग से, द्वापर युग के बाद में भी वेद की परंपरा चल रही है। तो इस विद्या के संरक्षण के लिए भगवान राम ने ऋषि परंपरा की रक्षा के लिए अवतार लिया। भगवान कृष्ण ने कृषि परंपरा की रक्षा के लिए, गौवंश की रक्षा के लिए। तो हमारे शास्त्री जी पधारे हैं, और लक्ष्मणगढ़ से पंडित नटवरलाल जी जोशी पधारे हैं। भगवान के विवाह महोत्सव में आज आशीर्वाद देने के लिए पधारे, सबका हार्दिक अभिनंदन है। भगवान ने भौमासुर का भी उद्धार किया, और 16,100 राजकन्याओं को भौमासुर में कहना तुम मोरे कन्हैया से जाके कहना
कन्हैया के द्वारे जाके बसो रे कन्हैया के द्वारे बदरा ले जानी ले जाने हमारे बदरा ले जाने हमारे बदरा ले जाके हमारे पहले काहे तूने प्रीत लगाए हे कन्हैया पहले काहे तूने प्रीत लगाए प्रीत की रीत काहे बिसराई प्रीत की रीत काहे बिसराई मेरी कन्हैया मेरी कनाई मेरी कन्हैया मेरी कनाई प्रीत की तूने क्यों आग लगाई प्रीत की तूने क्यों आग लगाई बदरा ले जाने दे हमारे बदला ले जाने हमारे जाके बरसो मोरे कन्हैया के द्वारे जाके बरसो मेरे कन्हैया के द्वारे बदला ले जाने हमारे बदला ले जाने हमारे आस का दामन हाथ से छूटा अब हमारे पास वो आशा थी वो भी धूमिल हो गई है क्योंकि कन्हैया नहीं आए तुम्हारे को ले जाएगा हे बलदाऊ क्यों नहीं आए वो आस का दामन हाथ से छूटा आशी का दामन हाथ से छूटा मेरी कन्हैया ने प्रेम में लूटा मेरी कन्हैया ने प्रेम में लूटा इनका रे वादा है झूठा इनका है ओ वादा झूठा इनका हर वादा है झूठा और झूठे हैं प्यार के नाते सारे झूठे हैं प्यार के नाते सारे बदला ले जाने दे हमारे बदला ले जाने हमारे जाके बरसो रे कन्हैया के द्वारे जाके बरसो रे कन्हैया के द्वारे बदला ले जाने ले जानी ले जानी रे हमारे बदला बदला ले जानी रे था सुग्रीव का मंत्री था और मैंद नाम के वानर का भाई था जीवित नाम का वानर जब बलराम जी बैठे थे वहां उस समय बलराम जी की इसने हंसी उड़ाई और वानरों की तरह उछल कूद करनी शुरू कर दी मदोन्मत्त वानर स्त्रियों और पुरुषों को ले जाकर पहाड़ों की घाटियों में गुफाओं में डाल देता। एक दिन वह दुष्ट सुललित संगीत सुनकर रैवत तक पर्वत पर बलराम जी के पास पहुंच गया।
बलराम जी वहां मधुर संगीत सुनकर वहां विराजमान थे। उसी समय उस वानर ने वहां बलराम जी की स्त्रियों के साथ हास्य क्रीड़ा की। बलराम जी ने तुरंत एक साल का पेड़ उखाड़ लिया। उसने भी एक साल के पेड़ को उखाड़कर बलराम जी की ओर हमला किया, लेकिन बलराम जी ने अपने मूसल से उसी समय उसका मस्तक फट गया, खून की धारा बहने लगी। बोले बलराम जी महाराज की जय। और बलराम जी जानते थे कि बांदरों में जो हंसली होती है वहां उनके प्राण अवस्थित होते हैं, इसलिए जत्रु स्थान कहा गया संस्कृत में इस स्थान को जत्रु स्थान। और जत्रु स्थान पर प्रहार किया, देवताओं ने आकाश में पुष्प वर्षा की। एक बार सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जाम्बती पुत्र सांब ने लक्ष्मणा जी का हरण कर लिया जो दुर्योधन की पुत्री थी। सारे कौरवों ने मिलकर कर्ण आदि जो दुर्योधन के मित्र थे, शल धुरीश्रवा यज्ञ केतु, सब ने मिलकर जाओ। पहले उद्धव जी को धृतराष्ट्र के पास भेजा कि जाओ संदेश दे दो बलराम जी आए हैं। बलराम जी के स्वागत की तैयारी की, लेकिन बलराम जी ने जब ये कहा कि हे दुर्योधन, तुम मेरे शिष्य भी हो। भीमसेन और दुर्योधन दोनों बलराम जी के शिष्य थे। बलराम जी ने उनको गदा युद्ध की विद्या सिखाई थी। और जाओ, मेरी आज्ञा है, तुम्हारी पुत्री लक्ष्मणा का जाम्बती नंदन सांब के साथ विवाह कर दो। लेकिन बलराम और गंगा जी की ओर कुछ झुका हुआ। एक बार नारद जी महाराज द्वारिका में भगवान की दिनचर्या देखने के लिए आए कि कैसे 16,108 रानियों के साथ, पटरानियों के साथ भगवान रहते हैं। नारद जी जहां भी गए भगवान को अलग अलग क्रिया में संलग्न देखा। कहीं वो सो रहे हैं, कहीं भोजन प्रसाद ले रहे हैं, कहीं गायों को चरा रहे हैं। एक स्थान पर नारद जी ने देखा कि भगवान संध्या वंदन कर रहे हैं। भागवत जी के 10वें स्कंद के 69वें अध्याय के 25वें श्लोक में स्पष्ट लिखा है कि भगवान भी दोनों समय संध्या वंदन करते थे। क्वापि संध्यामुपासीनम् जपंतम ब्रह्मवाक्यताम, संध्या करके गायत्री जप करते थे। मैं प्राय ये प्रसंग बताया करता हूं। हम भगवान की उपासना, प्रार्थना, पूजन करते हैं। भगवान किसकी पूजा करते थे, इस पर चिंतन करें। भगवान प्रातः काल, सायंकाल, संध्या उपासना करते थे। भगवान कृष्ण ही नहीं, राम जी भी। और बालकांड के अंदर विश्वामित्र जी जब मिथिला में गए, धनुष यज्ञ के अंदर, गोस्वामी जी लिखते हैं वहां, निशि प्रवेश मुनि आय सुदीना, सब ही संध्या वंदन कीना। सायंकाल होते ही विश्वामित्र जी ने कहा, हे राम, हे कृष्ण, जाओ संध्या वंदन करो। निशि प्रवेश मुनि आय सुदीना, सब ही संध्या वंदन कीना। दूसरी चौपाई देखिए, विगत दिवस गुरु आय सुपाई, विगत दिवस गुरु आय सुपाई, और संध्या करने चले दो भाई। विगत दिवस गुरु आय सुपाई, संध्या करने चले दो भाई। श्रद्धेय डोंगरे जी महाराज ने स्पष्ट रूप से बार बार ये बात अपनी कथाओं में कही। इसलिए वैश्य बालकों को यज्ञोपवीत जरूर दिलवाओ। बिना संध्या वंदन, बिना यज्ञोपवीत उपनयन संस्कार के आज हमारा खान पान दूषित हो रहा है।
फिर हम कहें कि हमारा गोत्र गर्ग है। अरे गर्ग ऋषि की संतान और हमारा खान पान इतना हीन होता जा रहा है कि हमें अपना गोत्र बताते हुए भी शर्म आ रही है। भारद्वाज, जमदग्नि गोत्र, अत्रि गोत्र, गर्ग गोत्र, हम ऋषियों की संतान हैं। विकृत हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि वो यज्ञोपवीत की जो नियंत्रण की डोरी बचपन में ही डाल देते थे गले में, उस यज्ञोपवीत से हमने हमारी संतान को मुक्त कर दिया, संध्या गायत्री से मुक्त कर दिया। खान पान दूषित हो गया, पतित हो गया। बिना संध्या वंदन, बिना सीखा, बिना सूत्र, बिना संध्या, बिना सीखी नहीं हम कैसे हिंदू हैं? बिना चोटी के हिंदू कहलाने योग्य नहीं। एक सरदार कहीं भी रहे अपने केसों को रखता है, कुछ भी हो जाए अपने धर्म को रखता है। कितने बड़े केस को सुसज्जित करके रखता है, और हम एक चोटी नहीं रख सकते। चोटी रखते हुए शर्म आती है। हमारे से दक्षिण भारतीय फिर भी श्रेष्ठ हैं। बड़े से बड़े दक्षिण भारतीय भी अपने संध्या वंदन करके अपना भस्म का त्रिपुंड लगाकर अपने ऑफिस में जाते हैं, उनको शर्म महसूस नहीं होती। हम हमारे धर्म को कहां तक रसातल में ले जाएंगे? कहां जा रहे हैं हम? मैंने विदेशों में देखा, अंग्रेजों ने प्याज लहसुन खाना छोड़ दिया, वैष्णव बन गए, चोटी रख रहे हैं अंग्रेज, हरि नाम संकीर्तन कर रहे हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। एकादशी का व्रत, रथ यात्रा, कितने उत्सव करते हैं भगवान के। एकादशी का व्रत करते। जरा भारतीय संस्कृति की ओर हम ध्यान दें, जरा सा प्रयास करें, हम चोटी रखने का प्रयास करें, संकोच नहीं रखें। अरे जनेऊ और चोटी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तो होनी चाहिए। हाँ, जिनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं है उसके चोटी जरूर होनी चाहिए। शिखा को रखें हम, तभी भारतीय संस्कृति बचेगी। इस चोटी को बचाने के लिए, इस यज्ञोपवीत को बचाने के लिए औरंगजेब के समय हिंदुओं ने अपना बलिदान दे दिया, और जब जनेऊ तोली गई तो 74.5 मण यज्ञोपवीत हुई थी। इतने नरमस्तक काटे थे हिंदुओं। बाद में उनकी यज्ञोपवीत को तोला गया, औरंगजेब ने कहा तोलो, तो 74.5 मण जनेऊ हुई थी। कितने हिंदुओं का संग्राम, जिससे भगवान के गुणों का गान हो, और कान वही सफल है जिससे भगवान की कथा का श्रवण हो। है हाथ वो जो भगवान का पूजन किया करे, है शीस वो जो प्रभु चरण में नमन किया करे। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती, हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ वो जो भगवान का पूजन किया करे। मरकर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। ये गुण बताए सुदामा जी ने। ब्राह्मण ब्रह्मवित्त में, ब्रह्म को जानने वाले थे सुदामा जी। ऐसे ही मित्र नहीं बनाया भगवान ने। बहुत सारे सखा थे, बहुत सारे पढ़ने वाले सहपाठी थे। विरक्त, इंद्रियार्थेषु विरक्त है, प्रशांत आत्मा, उनकी आत्मा हमेशा प्रसन्न रहती थी, जितेंद्रिय थे। नाना प्रकार के कष्टों में रहे, लेकिन कभी अपनी धर्मपत्नी से ये नहीं कहा मेरे भगवान कृष्ण मित्र हैं। अपनी धर्मपत्नी को भूलकर भी नहीं बताया कि ये तुम्हारे पति जो है ना, ये कौन है पता है क्या सुशीला? कौन है?
बोलिए साक्षात द्वारिकानाथ के मित्र हैं। अब ब्राह्मण पत्नी ने आते ही उलाना दिया, महाराज इतने दिनों से तकलीफ भोग रहे हैं, कष्ट में हैं, एक बार भी आप अपने मित्र से मिलने के लिए भी नहीं गई। मेरी प्रार्थना है आप एक बार अपने मित्र से मिले जरूर। धोती फटी सी लटी पाए उपाने की नहीं सामा, द्वार खड़ो बिज दुर्बल एक रयो किसो वसुधा अभिराम। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो मिलने सुदामा गरीब आ गया है, मिलने सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वार पालो उस कन्हैया से कह दो घर पे सुदामा गरीब आ गया है, मिलने सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया। भागवत पुराण का सबसे बढ़िया करेक्टर सुदामा जी आ गया, लेकिन इनकी धर्मपत्नी का नाम सुशीला नहीं सरला है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। अरे द्वार पालो उस कन्हैया से कह दो घर पे सुदामा गरीब आ गया है, घर पे सुदामा गरीब आ गया है। नसल पे है पगड़ी नकल पे है जामा, नसल पे है पगड़ी नकल पे है जामा। बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। नकल पे है पगड़ी नकल पे है जामा, बताओ कन्हैया से नाम है सुदामा हो। नसल पे है पगड़ी नकल पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। भटकते न जाने कहाँ से भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के। जो आगे खड़े हो बैठ जाए ताकि पीछे वालों को दिखता रहे। चले आए मोहन सुन की दौड़े, चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। ये सुन की दौड़े चले आए मोहन, लगाया की दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। न घबरा वो प्यारे गरीब आ गया है, गरीब आ गया है। अरे पर पालो उस कन्हैया से कह दो घर पे सुदामा गरीब आ गया है, घर
पे सुदामा गरीब आ गया है। हुआ रुक्मन कन्हैया ने पूछा क्या भेजा है बुझाई, चावल की पोटली सुदामा छुपाई। ओ चावल की पोटली सुदामा छुपाई। उधर भगवान ने जैसे ही सुदामा जी आए और आते ही भगवान की आंखों में आंसू आ गए। बड़े प्रेम से आप कथा का श्रवण कीजिए। निधि रोए रोए पानी परात को हाथ छुओ नहीं, माने पराग को हाथ छुओ नहीं, नैनन के रले से पद धोए, नैनन के पग से पग धोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। बोलिए द्वारकानाथ भगवान की जय। अटका हुआ क्यों है? कुछ न कुछ तो जरूर है। और भगवान ने अपनी भाभी सुशीला जी के हाथ का दिया हुआ वो पाथे सुदामा जी से छीन लिया। पहली मुट्ठी चावल की खाकर त्रिलोकी का राज्य दे दिया, दूसरी मुट्ठी चावल खाने लगे तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। कहने लगे हे द्वारकानाथ, कुछ प्रसाद हमें भी दीजिए, ये भी आपके मित्र हैं। आज सारी पटरानियों को आश्चर्य हुआ कि एक दीनहीन ब्राह्मण को भगवान ने अपने सिंहासन पर बैठाया। देखिए प्राचीन काल में राजा महाराजा भी जब ब्राह्मण आते थे तो अपना सिंहासन छोड़कर नीचे बैठ जाते और ब्राह्मण देवता को सिंहासन पर बैठाते थे। सुदामा जी का जो सम्मान किया, अपनी भुजाई के दिए हुए उपहार में से भगवान ने कुछ चावल खा लिए और विपत्ति काले मित्रस्य न गच्छेत् गृहमुत्तमं कथं नु यातनां कुर्वीति दृष्ट्वा निर्लोभास्तु भवेत् प्रीति यातनां तु गमिष्यति। गुरुजी, निर्लोभास्तु भवेत् प्रीति यातना तु गमिष्यति। सुदामा जी ने यातना नहीं की। भगवान के ऐश्वर्य को देखकर भी एक शब्द भी अपनी धर्म पत्नी ने कहा था, उनकी धर्म पत्नी ने कि कुछ मांग लेना, लेकिन नहीं, ये है सच्ची मित्र, कुछ नहीं मांगा। और हाँ, मित्र के यहाँ ज्यादा रुकना भी नहीं चाहिए। सुदामा जी ने जब 56 प्रकार के भोग सुदामा जी को अर्पित किए गए तो सुदामा जी को उन 56 प्रकार के भोग से भी प्रसन्नता नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? पीछे सुशीला और बच्चे तो भूखे थे, मैं 56 भोग लगाऊंगा। भगवान ने जबरदस्ती सुदामा जी को भोजन करवाया, अपनी शैया पर सुलाया और खुद संवर लेकर ढुलाने लगे, संवर ढुलाने लगे। प्रातःकाल होते ही सुदामा जी ने कहा, कन्हैया मैं मेरे गांव जाऊंगा, मैं मेरी सुदामापुरी जाऊंगा, मेरी धर्म पत्नी मेरे बच्चे पीछे से मुझे याद कर रहे हैं। लेकिन एक बार भी भगवान से याचना नहीं की। दूसरे के घर पर कितनी भी संपत्ति हो, अपने मन को ललचाए नहीं, शिक्षा लेनी चाहिए सुदामा जी से। ललाटे लिखतम यत् यन्न तन्नोनम भविष्यति, जो ललाट में लिख दिया भगवान ने, उससे न्यून हो नहीं सकता। सुदामा जी भगवान की इच्छा तो नहीं थी, लेकिन आज विदा लेने के लिए सुदामा जी तत्पर हो गए। सुदामा जी ने उस समय बचपन में भूल की थी,
ये भी सुदामापुरी है, नंदलाल जी यही रुके हुए हैं। अब सूरदास जी कहते हैं सुदामापुरी की क्या स्थिति है। देखत श्याम हासे बालपन का मोरा मित्र सुदामा, बालपन का मोरा मित्र सुदामा, कैसे हाल लगे सुदामा जी को देखत श्याम हंसे। बड़े ध्यान से सुने। पैर फटी बीवाइयां तोरे, पैर फटी है बीवाई तेरे, और अपने हाथ से कांटे निकाले सुदामा जी के पैरों से। क्या कह रहे सुदामा जी? कंटक जाल लसे हे सुदामा, कंटक जाल लसे सुदामा जी को देखत श्याम हंसे, सुदामा जी को देखत श्याम हंसे। क्या देखते हैं? वहां है तो सुशीला दिख रही है, और जहां एक छोटी सी दुबली पतली गाय थी, आज क्या देखते हैं? कित गई। सुदामा जी कहने लगे, अरे मेरी एक गाय थी, वो गाय भी नहीं दिख रही, और एक बूढ़ी ब्राह्मणी थी, उसका भी अता पता नहीं लग रहा, भी नहीं दिख रही है। क्या करें सूरदास जी, कितना सुंदर पद लिखा है। कित गई मोरी भोली गैया, कित गई मेरी भोली गैया, हंसी पर मेरी ब्राह्मणी में नहीं दिख रही, कित गई मेरी भोली ब्राह्मणी। राज समाज लगे, राज समाज लगे सुदामा जी को, ओ सुदामा जी को देखत श्याम हंसे। सूरदास स्वामी करुणानिधि, सूरदास स्वामी बोलो सभी हंसे सुदामा जी को देखत श्याम हंसे, सुदामा जी को देखत श्याम हंसे। भगवान हंसने लगे। अब सुदामा जी अपने गांव जाते हैं तो क्या देखते हैं कि मेरी गाय भी नहीं दिख रही, मेरी भोली सी ब्राह्मणी थी, वो भी आज पता नहीं कहा, मेरे बच्चे भी नहीं दिख रहे, मेरी गाय भी भूख के कारण मर गई। लेकिन क्या देखते हैं, उस समय सुशीला जी हाथ में थाली लिए हुए आरती के लिए आती है, और भगवान ने द्वारिका का ऐश्वर्य, सुदामापुरी का ऐश्वर्य एक जैसा कर दिया।
देखा कितना बड़ा चौक में पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है। ओके है कि हरे जी हरे पंडित जी का कुर्सी सर बिना ले जाता बिना रख दो कुर्सी चुन्नी को ध्यान बोली विघ्नता प्रभु तेरे शिवा मेरा कोई नहीं नंदलाल सहारा तेरा है नंदलाल सहारा तेरा है गोपाल सहारा तेरा है गोपाल सहारा तेरा है मेरे श्याम सहारा तेरा है मेरे श्याम सहारा तेरा है तो मेरा है मैं तेरा हूँ आगो मेरा है राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम शिवाय नमः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम शिवाय नमः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम शिवाय नमः शिव शिव